इमाम साहब एक जगह पे 5 साल से रहते थे। 5 साल से रहते थे। मस्जिद के बगल में एक ऐसे इंसान का घर था। इमाम साहब कहते कहते थक गए थे, लेकिन वो मस्जिद में जाने को तैयार ही नहीं होता था। ना ना हमरा से न होए वाला। इमाम साहब कहते थे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, हमरा से न होए वाला। इमाम साहब ने सोचा क्या बताया जाए, कोई नई तरकीब निकाली जाए। इमाम साहब ने कहा बे सुनो, करते क्या हो करा हजरत, 5 गो भैंस है मेरे पास। कितनी भैंस है? 5 गो भैंस। सूत उठ के इसको चारा डालते हैं, दोपहर में नहाते हैं, फिर 2 बजे के बाद चारा डालते हैं। इसी में मेरे समय का सुहाहा हो जाता है, टाइम नहीं बचता। इमाम साहब ने कहा सुनो, अब मैं बता रहा हूँ कि नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जो भैंस 2 लीटर दूध देती है वो 4 लीटर दूध देगी, और जो 4 लीटर दूध देती है वो 8 लीटर दूध देगी, और जो भैंस 3 लीटर दूध देती है वो 6 लीटर दूध देगी। जब वो आदमी सुना कर रहा हो इतने फायदा वाला काम तो अभी बता रहा है 5 साल के बाद, अगर इतना ऐसा मामला था तो आज से तैयार है। हम रतिये से तैयार है, रात के 8 बजे गया, नहा धुल करके तैयार हो गया। हम लब का नमाजी जानबे करते। इमाम साहब नमाज पढ़ा करके आए, ऐशा की नमाज पढ़ के खाना वाना खाया, जाके अपने हुजरे में आराम कर रहा है। 10 बजा नहीं कि नहीं का नमाजी गया, दरवाजा खटखटाया। इमाम साहब ने कहा कौन? लब का क्या बात करना होली टाइम? अरे बेवकूफ कहीं, अभी तो हमारे पढ़ाइए क्या है, अभी 10 बजा है, 4 बजे होती है ना। फिर घरे गया, 2 घंटा नहीं हुआ, फिर दौड़ के आया इमाम साहब के पास। कहा हजरत अब होला है। इमाम साहब भी सोच रहे कैसे आदमी को हम तैयार करते हैं। इसको तो 3 के 6 और 2 का 4 और 4 से 8 पे नजर पड़ी थी कि कब से हम शुरू करें, कब से हमारी भैंस 2 से 4 में हो जाए, 3 से 6 में हो जाए, और 4 से 8 में हो जाए। बड़ी मुश्किल के बाद फजर का वक्त हुआ। इमाम साहब का दरवाजा खटखटाया। इमाम साहब गए, वजू बनाया, अजान दिया, फजर की नमाज पढ़। फजर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब हुजरे में चले गए तस्बीह तहलील करने के लिए। उल्लब का नमाजी नमाज पढ़ करके आया, मस्जिद से बाहर निकला ही था कि बेटवा दौड़ते हुए गया, कहा बाबू हो एगो भैंसी के सुहाहा हो गेलो। क्या कहा? एगो भैंसी के सुहाहा हो गई। अब उसको समझे में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, समझे में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। करा सही से बोलना, कथी बोली कि जो भैंस मर गेलो। इमाम साहब के पास गया, दरवाजा खटखटाया, कहा हजरत। इमाम साहब कह रहे कौन है बे? कहा खोलिए, गेट खोलिए। कहा क्या हुआ बोलो तो? कहा कुछ नहीं हुआ, सब तोरे करनी हो, सब तोरे कल धैल हो। ये बतावा, गेट खोला, गेट खोला। कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा खोलवा कि ना, कब गेट तोड़ी हो। इमाम साहब भी डर गए, दरवाजा खोला। कहा ये बतावा कहिया के दुश्मनी रहलो हमरा से? कहा हुआ क्या? कहना ना बताओ ना, कहिया के दुश्मनी रहलो? कहिया के दुश्मनी के बदला हमरा से रहला। कहा बे हुआ क्या? कहा आपने कहा था नमाज पढ़ो, जो भैंस 2 लीटर दूध देती है वो 4 लीटर देगी, जो 3 लीटर देती है वो 6 लीटर देगी, और जो 4 लीटर देती है वो 8 लीटर देगी। अभी पहली बार नमाज़े पढ़े कि हमरे एगो भैंस का सुहाहा हो। इमाम साहब ने कहा बे सुन, अल्लाह ताला अपने जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, उस बंदे से इम्तिहान लेता है। सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। साबिरीन, सब्र करोगे कि नहीं करोगे? कहा ठीक है, इसी बात है तो हम सब्र करने को तैयार है। फिर जोहर की अजान हुई, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आया। नमाज पूरी भी नहीं हुई थी कि बिचला बेटा आ गया दौड़ते, कहा बाबू वो फिर एगो गेल लो। कहा कथी होले? कहा फिर एगो भैंसी चल गेलो। अब फिर इमाम साहब से पूछ रहा हजरत की बात, बुझाई थी सांझ तक हमर खत्म हो जाती, हमर कारोबार बुझाई थी खत्म हो जाएगा। कहा बे सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला।
फिर असर की नमाज पढ़ने के लिए गया तो असर में भी एगो जा गया। मगरिब की नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था। भैंस का पारी जो है, भैंस का बच्चा जो है, ये तो इंसानी फितरत में भी दाखिल है और जानवर की फितरत में भी, हर मखलूक की फितरत में ये दाखिल है कि जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उसके बच्चे रोते हैं, उसके बच्चे के आंख से आंसू आता है। भैंस का बच्चा भी रो रहा था, खूब बोल रहा था। ये बेचारा मगरिब की नमाज के लिए वजू बना रहा था, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहे दिमाग न खराब करे, ओकरा सबके लिए तो 2 रिकात, ओकरा सबके लिए तो 4 रिकात, और तोरा ले 2 रिकात काफी है। दिमाग खराब करे, 2 रिकात की नियत मान ले, तोरो सुहाहा हो जाओ। दिमाग न खराब करे। अब बताओ मिल्लत के नौजवानों, नमाज से मौत आने वाली है? नहीं नहीं। नमाज से परेशानी आने वाली है? नहीं। नमाज से मुसीबत आने वाली है? नहीं। उलमा से पूछो, हैरत नूरी से पूछो, इरफान रजा सिराजी से पूछो, तो इनका जवाब होगा नमाज की पाबंदी करोगे तो जिस परेशानी में मुब्तला हो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी, जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो वो मुसीबत भी दूर हो जाएगी। इसलिए कि नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल हो। तभी तो कहा करते हैं कि खल्लाक दो जहां की इबादत किया करो, 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 अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करो। और मिल्लत के नौजवानों सुनो, बरकत वाली दुआएं दे रहा हूँ। बरकत की दुआ चाहिए कि नहीं चाहिए? एक वक्त की नेकी नहीं करेगा का हजरत हमरा ले दुआ न करी छु का कथी होलो कि देखछु 3 रात के परेशान रही थी। इमाम साहब कहे कि नमाज पढ़ो ना, परेशानी खत्म हो जाएगी। ए उतना आप कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा तो हो जाएगा। बाप का इंतकाल हो जाए, खुद नमाज, खुद कुरान पढ़ना नहीं जानता है। माँ का इंतकाल हो जाए, खुद और फरमाइश करना नहीं जानता है। कहेगा हजरात दुआ फरमा दीजिए, हजरात दुआ कर दीजिए। मिल्लत के नौजवानों, आपके लिए भी जरूरी है कि अपने माँ बाप के हक में दुआ करें। आपके लिए भी जरूरी है कि अपने बीवी बाल बच्चों के लिए दुआ करें। आपके लिए भी जरूरी है कि अपने रिस्क में इजाफा के लिए आप खुद दुआ करें। उलमा दुआ करेंगे, आप आमीन कहोगे। अगर रब ने कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह रहमान जरूर इस दुआ के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी और आपकी कमाई में दिन दुनी रात दुगनी बरकतें रहमतें। क्यों? अब सुनो मिल्लत के नौजवान, बरकत वाली दुआ सुन लो, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान मैं अपने वाणी को विराम देने के लिए चाहूंगा। इसलिए कि रात के 11:30 हो चुके हैं। जो मुझे शुभ समय मिला था, अब मेरे शुभ समय के सुहाहा होने का शुभ समय आ गया है। इसलिए मैं खुद भी नहीं चाहता हूं कि आपका अधिक समय लेकर के और भी आपको जो है बैठाया जाए या आप अपने आप में परेशान हो। मैं खुद भी नहीं चाहता हूं। बरकत वाली दुआएं सुन लीजिए और एक मर्तबा पेश भी अपने माता पिता के नाम पे हाथ उठाइए और प्रेम से बोलिए, और एक मर्तबा अपनी अपनी श्रीमती के नाम पे देखा। देखिए श्रीमती है इस बात कि अल्लाह देगा उनकी कमाई में बरकतें, अल्लाह देगा उनकी कमाई में बरकतें, कि अल्लाह देगा सब की
कमाई में बरकतें अल्लाह देगा, सब की कमाई में बरकतें। उलमा पे खर्च कीमती दौलत किया करो, उलमा पे खर्च कीमती दौलत किया करो। खल्लाक दो जहां की इबादत किया करो।